काल हूं। दशरथ के पुत्रों के नामकरण का अवसर ही अनोखा था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा चारों बालकों के नामकरण की सूचना पाकर सारी सृष्टि आनंद से भर गई। इंद्रदेव ने इशारा किया और मेघ अयोध्या के पावन आकाश की ओर दौड़े। खुशी से भरे मेघ छलक उठे। ऐसा लगता था जैसे सारी नगरी में अमृत की वर्षा हो रही हो, और उस अमृत से अयोध्या की ममतामयी धरती भीगकर मिट्टी की सौंधी महक में नहा गई। हर ओर मंगल गान होने लगे। अयोध्या को तो जैसे खुशियों के पंख लग गए थे। घर घर में फूलों और दीपों की लड़ियां सजाई गई। जिन बूढ़े लोगों के पैरों में खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, वो केवल खड़े ही नहीं हुए, बल्कि बाहर आकर नाचने गाने लगे। हे ईश्वर, कैसा अनोखा क्षण था वो। ढोल की गूंज और मंजीरे की झनकार सुनकर मन मयूर नाच उठते थे। अबीर गुलाल के रंग बिरंगे बादलों के नीचे सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता से नाचते नहीं थकते थे। दशरथ नंदन राम की जय, कैकेयी नंदन भरत की जय, दशरथ नंदन लक्ष्मण की जय। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा करके दशरथ के इन चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। देवताओं की मंगलवाणी त्रिभुवन में गूंज उठी। मंगलम दशरथ नंदन, मंगलम कौशल्यासुतो, मंगलम सुत कैकेयी, मंगलाय शत्रुघ्न लक्ष्मणो। नारायण नारायण, महादेव की जय हो। क्या बात है देवर्षि नारद, आज बहुत प्रसन्न हैं आप। मैं ही क्यों महादेव, तीनों लोक आनंदित हो रहे हैं, और मैं तो दशरथ नंदन के दर्शन से ही धन्य हो गया। जिनका जन्म ही सबके दुख हरने के लिए हुआ हो, उनका दर्शन पाकर के कौन धन्य नहीं होगा। किंतु महादेव, दशरथ नंदन तो अभी बहुत छोटे हैं। इतने छोटे बालकों से जगत की कल्याण की कामना क्या उचित है? राम छोटे तो हैं, किंतु उनका स्वरूप चमत्कारी है देवर्षि। विश्वास न हो तो उनकी लीला आप स्वयं देख लीजिए। अरे, कौन ले गया राम को? अभी तो यही पालने में खेल रहे थे। केतकी, सुनैना, कहाँ चली गई सब? आई महारानी कौशल्या। राम कहाँ है? पालने में ही है महारानी। पालने में तो नहीं है। देखो किसके पास है। कौन ले गया राम को? अभी अभी तो यही थे। मैंने तो राम को पालने में खेलते हुए देखा था। तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रभु ने अवतार लिया तो उनकी लीलाएं भी होंगी। ऐसी लीलाएं जो माता कौशल्या के साथ सारे राजमहल को चकित करने, और उन लीलाओं का समय आ गया था। अरे, इधर कैसे आ गए? हे भगवान, थोड़ी देर और ना मिलते तो मेरे प्राण ही निकल गए होते। आपको भ्रम हुआ है महारानी, बालक तो यहाँ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है ईश्वर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ महारानी कौशल्या? महाराज, महाराज, जाने मेरे बेटे राम को कौन उठा ले गया? महारानी, मैंने अभी अभी आंगन में राम की किलकारी सुनी। आप आंगन में देखिए, राम वहीं होंगे। अरे, ये कैसी आंख में झोली है? उनकी खिलखिलाहट सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे केतकी, सुनाई ना, ये राम की किलकारी कहाँ से आ रही है? हमें राम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नारायण नारायण, ये आपकी कैसी लीला है श्रीहरि। ऐसे क्यों सता रहे हैं माँ को? माँ को अपने पुत्र के सत्य का भी तो ज्ञान होना चाहिए देवर्षि। और आज तो मेरा मन भी बाल लीला करने को कर रहा था। किंतु आपकी लीला माता कौशल्या के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखिए, पूरे महल में कैसी भाग दौड़ मची हुई है। अब अपनी ये लीला समाप्त करे देव।
चिंता ना करे देवर्षि, मेरी इस लीला से मेरे लिए माता का प्रेम और बढ़ जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप श्रीहरि और धन्य है आपकी लीला। महारानी, महारानी, राम यहाँ है आंगन में। हे भगवान, ये यहाँ है और मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। बेटी राम, तू कहाँ चला गया था? तू नहीं जानता कि तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। पर बेटा, मैंने तो तुझे पालने में सुलाया था, तुम आंगन में कैसे पहुंच गए? हाँ, अब तो आप जाने और आपका दुलारा। मुझे दरबार के लिए निकलना है, और इस बार ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर से इधर उधर ढूंढती फिरेंगी। देखा, अब तुम्हारे पिताश्री भी हमें ताने मार रहे हैं। चलो, चलकर तुम्हें सुला देती हूँ। रामलला की अद्भुत लीलाओं से माता कौशल्या ही नहीं, पूरा राजमहल चकित था। सच तो ये है कि बालक राम ने अपनी बाल लीलाओं से अपनी दैवीय शक्ति की सूचना दी। अब यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगी। राम, राम, हे भगवान, अब तो कहाँ चला गया? राम, राम, राम। विष्णवे नमः। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। कहाँ पुत्र? यहाँ, इधर देखिए माँ। हे प्रभु, राम रमेति रमेति रमे, रामे मनोरमे। मैं ये क्या देख रही हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतना विराट रूप, ये कौन है? मैं राम हूँ माँ, तुम्हारा पुत्र राम। कैसी लीला है रामलला की। वो पल भर में माता को चकित कर देते हैं। उन्हें देखने भर से ही माता को लगता है जैसे उन्होंने 100-100 धामों के दर्शन कर लिए हों। राम